और काल रूपी अजगर सर्प जो मुंह फाड़े संसार में बैठा है, एक होठ जमीन पे एक आसमान में है। हम तुम सब जा काल रूपी सर्प के मुंह में बैठे हुए हैं। एक एक करके सबको निगल रहा है। नंबर सबका आना है, बचने वाला कोई नहीं है। काल रूपी अजगर सर्प से बचना चाहते हो तो सोनक जी, संसार में केवल एक ही उपाय है। कौन सा? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद्भागवत शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिसको श्रवण करने से जीव को काल रूपी अजगर सर्प के मुंह में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उसकी मुक्ति हो जाती है। वो फिर संसार में कभी जन्म लेने के लिए नहीं आता, और जन्म लेने के लिए नहीं आता तो उसे सर्प के मुंह में भी नहीं आना पड़ता। परंतु आधे श्लोक में एक बात ऐसी कही सूत जी ने। आधे में क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। श्रीमद् भागवत शास्त्र के श्रवण करने से तो कह रहे हैं कलौ कीरेण भाषितम। भैया एक बात का ध्यान रखना, जो कलयुग में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए सुनाई थी सुक्रताल में कथा, बा कथाएं सुनोगे भागवते तो जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। अगर वो कथा नहीं सुनी तो फिर आना पड़ेगा जन्म लेने के लिए। अब यहां शंका हो गई कि ऐसी का 10-5 भागवतें का भैया जाते नाम ले रहे हैं कि सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी सुक्रताल में, उस कथा को सुनने से। सज्जनों, इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया महामुनि सूत जी ने कि हमारे ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी होते हैं, तो सूत जी को मालूम था कि आगे कलयुग आने वाला है। इसलिए सातों दिना पंडित जी गीत गाए गाए के नचाए नचाए के चले जाएंगे और दक्षिणा लेके लंबे पड़ेंगे। और यजमान थे कह देंगे है गई तेरी भागवत, हमारी दे दे दक्षिणा। तो जो गीत गाए थे नचवे थे, कल्याण नहीं होगा। शुद्ध भागवत सुनोगे तब कल्याण होगा। ये संकेत किया है सूत जी ने। फिर भी हमारी आपकी बुद्धि में पत्थर पड़ चुके हैं कि गीतन गावे लगे हैं, नाचवे लगे हैं। कम से कम 5 घंटे रोज भागवत की कथा नहीं कोगे। नेकऊ भागवत से अलग चले गए, और यार नेकऊ तुमने आध घंटा की राधे 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 लगाए दी तो गई भागवत काम से। वे कथा हो ही नहीं सकती पूरी कि भागवतों से अलग बोल रहे हैं। किसी चैनल को खोल के देखो, महात्मा है तो व्यास हैं तो बस खोलते के फलाने की सास फलाने की बहुते जो लड़ती, हमने ये देखा। बस जा संसार की चर्चा करने में लगे हैं, जबकि हमारे भागवत महापुराण में इतना ज्ञान है कि अगर 20 वर्ष तक ऐसा ही चलता रहा ना तो लोग वार ये भूल जाएंगे कि भागवत चीज क्या है। फिर लोग वार यही समझने लग जाएंगे कि ये नाचवो गायवो जो हेरो है, बस यही भागवत है। इसलिए सूत जी ने संकेत कर दिया आधे श्लोक में, कलौ कीरेण। कलौ माने कलयुग में, कीरेण माने सुखदेवेन। कलयुग में सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित को सुनाई थी शुद्ध भागवत, उस कथा के सुनने से कल्याण होगा।